यूक्रेन पर बारूदी बारिश, आसमान से बरस रही है आग। कीव पर कसा रूस का शिकंजा। कब तक टिकेगा कीव? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 16वां दिन है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन रूस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर बीतते दिन के साथ रूस के हमले तेज हो रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास की हैं। यहां रूसी सेना ने इतने रॉकेट बरसाए कि जमीन थर्रा गई, आसमान कांप उठा। रूस के ये रॉकेट यूक्रेन की आज़ोव बटालियन पर शोले बनकर बरसे। बारूद की इस बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के डेनिप्रो पर भी रूसी सेना ने जमकर कहर बरपाया। रूसी सेना के हवाई हमले में एक फैक्ट्री जलकर राख हो गई। हमले के बाद वो फैक्ट्री मलबे के ढेर में बदल गई। बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचा। चौतरफा हमलों के बीच रूस ने कीव पर शिकंजा और भी कस दिया है। रूसी सेना अब कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है। रूसी सैनिक जंगलों और गांवों के रास्ते कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। बमबारी और बर्बादी के बीच एक और खतरे की आशंका बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिकी मदद से केमिकल हथियार बनाने का आरोप लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे रूस का हथकंडा बताया और आशंका जताई कि उल्टा रूस कीव पर कब्जे के लिए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। Что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы показывают, что они этого хотят. हालांकि केमिकल हथियारों की सुगबुगाहट के बीच भी कीव की जंग लगातार जारी है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों से तबाही की तस्वीरें आई हैं, खंडहर में बदल जाने की तस्वीरें आई हैं और अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना कीव के करीब, यूक्रेन पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, आसमान से मिसाइलें और बम बरसाए जा रहे हैं, तो जमीन पर भी रूसी टैंक तबाही मचा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना को कदम कदम पर टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की मोर्चेबंदी इतनी घातक बताई जा रही है कि आखिरकार रूस को अपनी स्ट्रैटेजी में, रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस हुई है। रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। आसमान से मिसाइलें बरसा रहा है, तोपों से गोलाबारी की जा रही है। लेकिन यूक्रेन ने रूस की ताकत के सामने घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन के सैनिक हर कदम पर रूस की सेना को चुनौती दे रहे हैं। रूस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा है। आसमान में मंडरा रहे यूक्रेन के ड्रोन मौका पाते ही रूसी टैंक को तबाह कर देते हैं। इन हवाई हमलों की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन रूसी काफिले को निशाना बनाते नजर आए।
पहले आसमान से ही इन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया गया और फिर पलक झपकते ही मिसाइलों से उन्हें तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। और उसने रूस के एक टॉप कमांडर कर्नल आंद्रेई ज़खारोव को भी मार गिराया है। यूक्रेन के हमलों को देखते हुए रूस भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने कीव के चारों तरफ मौजूद अपनी सेना को तितर-बितर कर दिया है। पहले कीव से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया था, लेकिन अब ये काफिला नहीं दिख रहा। दरअसल यूक्रेन की एयरफोर्स इस काफिले को आसानी के साथ निशाना बना रही थी, जिस वजह से रूस ने अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को एक साथ रखने की जगह अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया। और आपको इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा स्टेटमेंट हम दिखाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रणनीतिक मोड़ पर पहुंच गए हैं और जीत की तरफ उनके फोर्सेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार आप देख रहे हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं। जो दुनिया की लीडरशिप है उसको वो रीच आउट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव वो हैं। वो कह रहे हैं कि रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही वो जीत की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। जी मीडिया यूक्रेन के लवीव पहुंचा। लवीव आपको बता दें पोलैंड और हंगरी की सीमा के करीब यूक्रेन का शहर। यहां से जो लोग यूक्रेन में दाखिल होते हैं उन्हें सबसे पहले लवीव जाना होता है। लवीव में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग तेज हो रही है पत्रकारों के लिए पाबंदियां भी बढ़ रही हैं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट कमर खान हमारे साथ हैं जो इस वक्त कैमरा चला रहे हैं। और हम दोनों इस वक्त पहुंच गए हैं यूक्रेन के एलवीव शहर में। ये एलवीव शहर है जो वेस्टर्न यूक्रेन का वो शहर है जो पोलैंड से सटा हुआ शहर है, पोलैंड के बॉर्डर से। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार हर बीतते घंटे के साथ यहाँ जो तस्वीरें लगातार बदल रही हैं उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन सब आ गई हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में ये शहर भी अपने आप को तैयार कर रहा है। जिस बिल्डिंग के ठीक बाहर हम खड़े हैं ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर एक ऐसा मीडिया सेंटर जहाँ इंटरनेशनली जितने दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं एलवीव पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है। ये पहुँचने के बाद हमें यहाँ जर्नलिस्ट के लिए जो हिदायतें हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें हर अगले घंटे में चीज़ें बदल रही हैं और उसके हिसाब से एक पूरा फॉर्मेट हमें दिया गया है कि अगर आप एक फॉरेन जर्नलिस्ट हैं तो आप किन शर्तों पर यहाँ शूटिंग कर सकते हैं, किन शर्तों पे आप अपना कैमरा चला सकते हैं और किन शर्तों पे आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें 4-5 चीज़ें हैं, बहुत क्विकली पढ़ लेता हूँ मैं। द वर्क ऑफ मीडिया इन कंडीशंस ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ है इस देश में। पहला, कर्फ्यू। जर्नलिस्ट को कहा गया है कि कोई भी वीडियो आप जब अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस में, यानी कि 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद एलवीव में कर्फ्यू है और उसके बाद आप सड़कों पे नहीं निकल सकते। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक आप सड़कों पे नहीं निकल सकते। यहाँ कोई शूटिंग नहीं कर सकते। शूटिंग तो दूर की बात है, आप सड़कों पे नहीं निकल सकते। डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आई कार्ड होना चाहिए, आप कौन से देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो होना चाहिए। और इस देश की लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और मिलिट्री फोर्सेस को यह अधिकार होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं
और आपके पास जो सामान इस वक्त मौजूद है, जैसे मैं ये बैग लेके इस वक्त चल रहा हूँ, इस बैग में कौन सी चीजें मैंने रखी हैं, इस वक्त मिलिट्री को अधिकार है वो किसी भी वक्त मेरा बैग ओपन करा के और उसको चेक कर सकती है कि इस बैग में क्या है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी शूटिंग आप नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड वीडियो एंड फोटोग्राफी कंटेंट, उसमें कौन सी चीजें हैं? स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स, पेट्रोलियम स्टोरेज डिपो, oil and gas pipelines, power plants, etc. Military facilities. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.